आशूरा के रोज़े के फ़वाइद। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रमुल हराम अल्लाह के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। इस महीने में हमें अपने नेक कामों में इजाफ़ा करने की तरगीब दी जाती है, जैसे ज़्यादा सदका करना, नफली इबादत करना और कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करना। इस महीने में एक रोज़ा की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, जिसे आशूरा का रोज़ा कहते हैं। 1. आशूरा की तारीख़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मुहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि यह कुरैश और अहले मक्का की 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना क़ब्ले इस्लाम की रिवायत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा। हालांकि जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने देखा कि अहले किताब का एक गिरोह भी उसी दिन रोज़ा रखता है। आपने उनसे इस दिन रोज़ा रखने की वजह दरियाफ़त की तो उन्होंने जवाब दिया, यह एक बाबरकत दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया और फ़िरौन की कौम को गर्क कर दिया। चूँकि हज़रत मूसा ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखा। सहीहुल बुखारी। उनका जवाब सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस नेक अमल को बरकरार रखने की ताकीद की, क्योंकि मुसलमान अल्लाह के तमाम अंबिया को मानते हैं। 2. आशूरा के दिन रोज़ा रखने की क्या फजीलतें हैं? इमाम मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने के हैं, जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। सहीह मुस्लिम। आशूरा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम को है। आशूरा के रोज़े की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। इमाम मुस्लिम की एक हदीस में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने वाले तमाम लोगों के लिए पिछले साल के गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हुए फरमाया, सियाम यौम आशूरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अत्ती क़ब्लह। यौम आशूरा का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। सहीह मुस्लिम। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े को रमज़ान के अलावा दीगर दिनों पर तरजीह देते हुए फरमाया, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फद्दलहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा अश-शहर, यानी शहर रमज़ान। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा आशूरा के रोज़े रखने और उसे तरजीह देते हुए कभी नहीं देखा। सहीहुल बुखारी। हालांकि यह जानना ज़रूरी है कि आशूरा के दिन रोज़ा रखना एक रजाकाराना अमल सुन्नत है ना कि फ़र्ज़ वाजिब, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शा सामहु व मन शा लम यसुमहु। अगर चाहो तो रोज़ा रखो और जो न चाहो उन पर फ़र्ज़ नहीं। सहीहुल बुखारी। 3. मुसलमानों को आशूरा का रोज़ा कब रखना चाहिए? आशूरा का रोज़ा 10 मुहर्रम को होता है। हालांकि मुसलमानों के लिए आशूरा से एक दिन पहले और बाद में यानी 9 और 11 मुहर्रम को भी रोज़ा रखने की तरगीब दी जाती है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुमू कब्लहु यौमान औ बारदहु यौमान। आशूरा से पहले और एक दिन बाद का रोज़ा रखो। मुस्नद अहमद। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैहि ने आशूरा के रोज़े के 3 दर्जात जिक्र किए हैं। पहला दर्जा बेहतरीन और मुकम्मल है। इसके बाद दूसरे दर्जात हैं 1, 9, 10 और 11 मुहर्रम को मुसलसल 3 दिन रोज़ा रखना। 2, सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना। 3, सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। हालांकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल आप 10 और 11 मुहर्रम दोनों को भी रोज़ा रख सकते हैं। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान और मुमकिन हो उसे करने के लिए आज़ाद महसूस करें। 4. आशूरा के दिन कौन से दूसरे तारीखी वाक़यात रुनुमा हुए? इस दिन रुनुमा होने वाले आज़ादी के वाक़यात के अलावा 10 मुहर्रम वह दिन भी है जहाँ इस्लामी तारीख़ का एक सियाह वाक़या रुनुमा हुआ था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कि इस दिन अलमनाक तौर पर शहीद किया गया था। वह जुल्म से आज़ादी की जंग लड़ते हुए ज़ाबहक हो गए। हम अल्लाह सुब्हानहु व ताला से दुआ करते हैं कि वह हम पर अपनी रहमत का नूर चमकाए और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले अयाल और सहाबा किराम की मोहब्बत हासिल हो, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।